अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है डेट इज़ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हम लोगों ने डिस्कस करना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये आपकी बुक का पेज नंबर 246 है और चैप्टर हमारा 7th ही कंटिन्यू है। ओके, तो हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक आपका ईजीएस्ट टॉपिक है, पहले भी आप लोग इसको डिस्कस कर चुके हो अपने प्रीवियस लेसन्स के अंदर। डैट मीन अपने प्रीवियस सिलेबस के अंदर, प्रीवियस क्लासेस के अंदर। इसके अंदर नहीं, याद नहीं करने लग पड़ना मैम, हमने तो नहीं डिस्कस किया, तो इसके अंदर नहीं, प्रीवियस क्लासेस के अंदर आप इसको डिस्कस कर चुके हो। ओके, तो देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है। तो बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपके स्टीरियो आइसोमर्स की ही टाइप्स है। और इसमें क्या है, इसमें आपके पास क्या होता है, अरेंजमेंट जो है आपके कार्बन्स की अराउंड द डबल बॉन्ड्स वो डिफरेंट हो जाती है। डैट मीन कि दिस इज़ अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यहाँ पर भी क्या होता है, डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट, यानी स्पेस के अंदर हम लोग उसकी डिफरेंट अरेंजमेंट को डिस्कस करते हैं, लेकिन उन अरेंजमेंट को हम लोग जो डिस्कस करते हैं डैट इज़ अराउंड द कार्बन बॉन्ड। कार्बन बॉन्ड के अराउंड, कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड हम लोग क्या करते हैं, उनके जो ग्रुप्स होते हैं उसके अरेंजमेंट को डिस्कस करते हैं। उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इन विच वी आर आल्सो डिस्कस द डिफरेंट, यानी कि डिफरेंट स्पेशली अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप्स अराउंड द कार्बन डबल बॉन्ड। ओके, तो आपके पास क्या है, ये एक कंपाउंड है, इसके अंदर डबल बॉन्ड भी है। इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स के जो ग्रुप्स हैं उनके अरेंजमेंट को डिस्कस करना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के अंदर। तो ये मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इनके जो ग्रुप्स हैं अगर ये बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर ग्रुप्स एक दूसरे के फ्रंट पे होंगे तो आप इसको कहोगे सिस। और अगर आपके ये सिमिलर ग्रुप एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे तो आप इसको क्या कहोगे, ट्रांस। तो आपने क्या किया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जो ग्रुप्स अटैच थे उनकी स्पेस के अंदर अरेंजमेंट को डिस्कस कर लिया। स्पेस में अगर एक दूसरे के फ्रंट पे हैं तो सिस, अगर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो ये क्या है, ट्रांस है। ओके, तो आप कहते हो कि हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं उनको सिस ट्रांस आइसोमर्स भी कहते हैं। अब बेटा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे हमारे पास जो है वो क्या कह लें कि कैसे वजूद में आए, कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का हमें पता चला। तो हमने देखा कि हमारे पास ये जो डबल बॉन्ड है उसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर डबल बॉन्ड की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो 1 सिग्मा बॉन्ड एंड द 1 पाई बॉन्ड। ओके, तो अब पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड आपके पास बनता है ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ द पी ऑर्बिटल्स। आप कहते हो कि पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, पैरेलल जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं, पैरेलल पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं और पैरेलल पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की वजह से मेरे पास क्या बनता है, पाई बॉन्ड्स बनता है। ओके, लेकिन यही अगर पी ऑर्बिटल्स क्या हो जाएं, 90 डिग्री के एंगल से हो जाए तो ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होती। क्लियर। अब आप कहते हो कि हमारे पास हम एक डबल बॉन्ड बन चुका है, हम चाहते हैं कि उस डबल बॉन्ड की रोटेशन करवाएं, उस डबल बॉन्ड को रोटेट करें। तो डबल बॉन्ड को रोटेट करना आसान नहीं होता। अगर आप डबल बॉन्ड को रोटेट करना चाहते हो तो आपको डबल बॉन्ड को ब्रेक करना होगा और ब्रेकिंग के लिए आपको 263 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है। अब किसी डबल बॉन्ड को 263 पर मोल ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो वो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, अदरवाइज वो डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा और विदाउट ब्रेकिंग आप उसकी रोटेशन नहीं करवा सकते। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो कहता है कि 263 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी हमारे लिए रूम टेम्परेचर के ऊपर अवेलेबल नहीं होती, रूम टेम्परेचर के ऊपर सिर्फ 80 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी अवेलेबल होती है। तो फिर क्या हुआ, फिर हम लोगों ने इस एनर्जी बैरियर को हमारे लिए कंप्लीट करना इतना पॉसिबल नहीं था। किसी भी कंपाउंड के लिए रूम टेम्परेचर के ऊपर कंप्लीट करना, इस एनर्जी बैरियर को कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं। फिर इसके नतीजे में क्या हुआ, इसके नतीजे में फिर उस डबल बॉन्ड की जो रोटेशन थी वो क्या होगी, रिस्ट्रिक्टेड होगी। अब डबल बॉन्ड की रूम टेम्परेचर के ऊपर रोटेशन नहीं होती। फिर डबल बॉन्ड की रोटेशन नहीं हुई तो इसके रिजल्ट में फिर रोटेशन किसकी हुई, इसके साथ अटैच सिंगल बॉन्ड्स की। जब सिंगल बॉन्ड्स की रोटेशन हुई तो हमारे पास एक सिस और एक ट्रांस आइसोमर जो है वो आ गए। ओके, अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कायरल कार्बन अलॉन्ग डबल बॉन्ड। वो कहता है कि अगर डबल बॉन्ड के साथ कायरल कार्बन्स आ गए हैं तो क्या वही सिस ट्रांस बनेंगे या इससे ज़्यादा भी बन सकते हैं, तो इससे ज़्यादा भी बन सकते हैं। बेटा इनको ध्यान से देखना आप लोगों ने। ये आपके पास क्या है, 4 मिथाइल 2 हेक्सीन। ओके, 4 मिथाइल 2 हेक्सीन। आपके पास ये एक कायरल कार्बन है, ये आपके पास क्या है, एक कायरल कार्बन। आपने बस कायरल कार्बन को चेंज करना है, इसकी रोटेशन को। आप क्या करोगे, आप देखोगे एक ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन और एक ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन, इसका बल्कि ग्रुप कौन सा है, मिथाइल
और इसका बल्कि ग्रुप कौन सा है, एक ये और एक ये बल्कि ग्रुप, इसका बल्कि ग्रुप ये है। अब दोनों बल्कि ग्रुप एक दूसरे के फ्रंट पे हैं तो ये क्या होंगे, सिस होंगे। ओके, अब ऐसा भी हो सकता है कि ये ग्रुप हम इस कार्बन को दे दें और ये सारा ग्रुप हम लोग इस कार्बन को दे दें। फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ पर ये ग्रुप हमने इसको दे दिया, मिथाइल हमने इस कार्बन को दे दिया, और ये सारा ग्रुप यहाँ से हटाकर हमने इस कार्बन को यानी कि इधर अटैच कर दिया। तो आपने देखा कि अभी भी दोनों बल्कि ग्रुप ही एक दूसरे के फ्रंट पे हैं, तो अभी भी सिस ही है, लेकिन उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होगी, चेंज। पहले अगर वो डी था तो अब वो क्या बन गया, एल बन गया। तो अगर आपके पास किसी डबल बॉन्ड के पास कायरल कार्बन हो तो वो कायरल कार्बन कभी डी बनेगा और कभी एल बन जाएगा, अपनी क्या करके, रोटेशन चेंज करके। नेक्स्ट आप देखोगे कि हम लोग अब क्या करते हैं, हम लोग अब इन ग्रुप्स को रोटेट करते हैं। अब हम लोग सिस था ट्रांस बनाएंगे, यानी कि मिथाइल को इधर ले आएंगे और हाइड्रोजन को ऊपर ले जाएंगे। तो जब हमने क्या किया, मिथाइल ग्रुप इधर ले आए, हाइड्रोजन ग्रुप ऊपर ले आए, तो बल्कि ग्रुप नीचे की तरफ और ये बल्कि ग्रुप ऊपर की तरफ, तो बल्कि ग्रुप एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, तो ये क्या बन गया, ट्रांस बन गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पर ये बल्कि ग्रुप एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट, तो ट्रांस है। अब हम ऐसा कर सकते हैं कि ये मिथाइल इसको दे दें और ये बल्कि ग्रुप इसको दे दें। हमने क्या किया, इन दोनों को चेंज कर दिया, ये बल्कि ग्रुप इस कार्बन को दे दिया और इसका मिथाइल दूसरे कार्बन को दे दिया। अभी भी हम लोगों ने ऐसा ही किया, इसको चेंज कर दिया। तो अभी भी आप देख सकते हो यहाँ पर कि आपके पास ये जो बल्कि ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो अभी भी ये कौन सा आइसोमर है, अभी भी ये ट्रांस है, लेकिन अब ये क्या बन गया, एल बन गया, और पहले ये क्या था, डी था। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो बेटा, इसके डिफरेंट आइसोमर्स बना सकते हो, इनकी रोटेशंस को चेंज करके, इनके ग्रुप्स को चेंज करके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कि इफ़ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कंटेन आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स देन सिस ट्रांस इज नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास दोनों कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्डेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो हमारे पास एक ग्रुप है, इसके पास अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाए, दोनों तरफ क्लोरीन, इधर भी दोनों तरफ क्या है, क्लोरीन, तो इसके आइसोमर्स बना सकते हो आप, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बना सकते। अगर इसको उठा के ऊपर ले जाएं या इसको ऊपर ले जाएं, इसको नीचे ले जाएं, तो हमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। तो अगर सेम तरह के ग्रुप हो जाए तो आप उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बना सकते। यहाँ पर देखें, एक कार्बन के पास डिफरेंट ग्रुप्स है, लेकिन एक कार्बन के पास क्या है, सिमिलर ग्रुप्स है, तो इसके भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बन सकते। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए ज़रूरी है कि आपके पास चारों के चारों सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हो, डिफरेंट हो, ये चारों सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हो, डिफरेंट हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास वो कहता है इफ द मॉलिक्यूल कंटेन मोर देन वन डबल बॉन्ड तो एवरी डबल बॉन्ड गिव्स सिस ट्रांस इंडिविजुअली बाय वन फार्मूला। दैट मीन कि अगर आपके पास आपके मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ गया, आपके पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें डबल बॉन्ड क्या हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं, तो उसके सिस ट्रांस भी क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। और वो आप किस फार्मूला से उसके सिस ट्रांस कैलकुलेट करोगे, 2n की पावर फार्मूला से आप उसके सिस ट्रांस कैलकुलेट करोगे। यहाँ पे n क्या है, n इज़ द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 2,4 हेप्टाडाइईन की, 2 और 4 के ऊपर क्या है, डाइईन यानी कि डबल बॉन्ड, और हेप्टा यानी कि 7 कार्बन है, तो 2 डबल बॉन्ड है। डाइईन हमें बता रहा है कि कितने डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है। तो अगर हम लोग यहाँ फार्मूला में 2 पुट करें, फार्मूला में हमने क्या किया, 2n था, n की जगह 2 पुट किया, n इज़ द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, तो कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है, 2 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, n की जगह 2 पुट किया तो ये टोटल 4 बन गया। डैट मीन कि ये जो हमारे पास एक कंपाउंड है, इसके टोटल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं, 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 2,4, बेटा यहाँ पे 2,5 लिखा हुआ है, 2,5 का आप लोग क्या करोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे, खुद से इसको ड्रा करोगे और देखोगे इसके कितने आइसोमर्स बनते हैं। इसके भी 4 ही आइसोमर्स बनेगी क्योंकि ये भी डाइईन है, और हम लोग 2,4 की जो है वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, 2,4 हेप्टाडाइईन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, ये 2,4 हेप्टाडाइईन को ड्रा कर लिया। 2,4 हेप्टाडाइईन के 2 के ऊपर और 4 के ऊपर क्या है, डाइईन है, डबल बॉन्ड है। अब आपने क्या करना है, डबल बॉन्ड्स कार्बन को देखना है, डबल बॉन्डेड कार्बन्स को देखना है। ये एक डबल बॉन्डेड कार्बन है और ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। इस कार्बन का बल्कि ग्रुप किस साइड पर है, ऊपर वाली साइड पर। इस कार्बन का बल्कि ग्रुप भी ऊपर वाली साइड पर है, लाइटर ग्रुप नीचे है, तो बल्कि दोनों एक दूसरे के सामने है, तो ये क्या बन गया, सिस। इस कार्बन को देखते हैं, इस कार्बन का लाइटर ग्रुप इसके सामने है और इसका भी लाइटर ग्रुप इसके सामने है। ओके, तो दोनों लाइटर बिल्कुल एक दूसरे के सामने है। ओके, तो
तो जब लाइटर एक दूसरे के सामने होंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, सिस बन जाएगा। आपके पास या तो दोनों स्मॉलर लाइटर ग्रुप सामने होना चाहिए या दोनों बल्कि ग्रुप सामने होने चाहिए, तो वो क्या होगा, वो सिस होगा। ओके, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, इन दोनों कार्बन्स को डिस्कस करते हैं। इसका बल्कि ग्रुप बिल्कुल इस साइड सॉरी बॉटम साइड पर है और इसका बल्कि ग्रुप ऑपोजिट साइड पर, दोनों यानी एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, ऑपोजिट। लाइटर को डिस्कस करोगे तो वो भी एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, ऑपोजिट, तो क्या बन गया, ट्रांस। इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों को अगर हम लोग देखें तो इसका बल्कि ग्रुप ये है और इसका बल्कि ग्रुप, इस कार्बन का बल्कि ग्रुप, ये सारा कार्बन दोनों पूरा कंपाउंड होगा, सॉरी ये सारा फ्रैगमेंट होगा। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो ये क्या होंगे, ट्रांस। लाइटर को देख लो, वो भी अपोजिट है, तो ये क्या बन गया आपके पास, ट्रांस बन गया। ओके, अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे पास एक कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन है। इसका अगर आप लोग देखो यहाँ पर, इस कार्बन का लाइटर ग्रुप अपर साइड पर है और इस कार्बन का अगर मैं देखूँ लाइटर ग्रुप बिलो साइड पर है। या अगर बल्कि का कंपैरिजन करना चाहते हो तो बल्कि का कंपैरिजन कर लो, इसका बल्कि ग्रुप बिलो साइड पर है और इसका बल्कि ग्रुप अपर साइड पर है। अब डैट मीन कि ये जो मेरे पास इतना सा फ्रैगमेंट है, इतना सा फ्रैगमेंट, ये क्या है, ट्रांस, क्योंकि इसका बल्कि बिलो है और इसका बल्कि अपर है, तो ये फ्रैगमेंट क्या हो गया, ट्रांस हो गया। लाइटर देखो तो वो भी बिल्कुल अपोजिट है, तो ये क्या है, ट्रांस। अब इस फ्रैगमेंट को डिस्कस करो, इस फ्रैगमेंट को, अगर इस फ्रैगमेंट को डिस्कस किया जाए तो इसके लाइटर एक दूसरे के फ्रंट पर है और इसके बल्कि, इसका बल्कि ये होगा और इसका बल्कि, इन दोनों में से ये पूरा फ्रैगमेंट होगा। तो आप कहेंगे कि इनके बल्कि एक दूसरे के फ्रंट पे हैं, लाइटर भी फ्रंट पे है, तो ये क्या होगा, सिस। तो ये ट्रांस और ये क्या बन गया, सिस बन गया। इसी तरह अगर हम लोग इसको भी डिस्कस करें तो हमारे पास यहाँ पर ये एक फ्रैगमेंट है, इस फ्रैगमेंट को देखें तो इसका बल्कि अपर साइड पर है और इसका भी बल्कि क्या है, अपर साइड पे है, तो ये क्या बन गया, ये फ्रैगमेंट सिस बन गया। इस फ्रैगमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। इस फ्रैगमेंट का लाइटर अपर साइड पर है, दूसरे कार्बन का लाइटर बिलो साइड पे है, ऑपोजिट है। बल्कि इस साइड पे है तो इसका बल्कि इस साइड पे है, इस कार्बन का बल्कि इस साइड पे है, ये भी बिल्कुल क्या है, ऑपोजिट, तो ये क्या बन जाएंगे, ट्रांस बन जाएंगे। इस तरह ये सिस और ट्रांस की कॉम्बिनेशन होगी। नेक्स्ट आपके पास 2,4 हेप्टाडाइन है, इसके भी 4 आइसोमर होंगे, ये आप लोग खुद ड्रा करोगे, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमर विद अदर डबल बॉन्ड। और वो कहता है कि कुछ हमारे पास स्पेसिफिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर स्पेसिफिक डबल बॉन्ड्स हैं और उसी को हम लोग स्पेसिफिक नाम देते हैं और उनके अंदर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का फिनोमिना शो होता है। फॉर एग्जांपल इसको हम लोग सिन और एंटी कहते हैं, सिस और ट्रांस नहीं कहेंगे, इनको हम लोग सिन और एंटी कहेंगे। यहाँ पर बेटा हमारे पास अल्फा बेंजल्डोक्साइम है, ये हमारे पास जो फार्मूला है ये किसका है, अल्फा बेंजल्डोक्साइम। अगर तो इसके पास इसका जो फिनाइल ग्रुप है C6H5 और इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। ओके, हमने कहा सिस और ट्रांस का फिनोमिना, सॉरी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का ये फिनोमिना शो करेंगे। लेकिन अगर तो इसका जो फिनाइल ग्रुप है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ऑपोजिट होगा तो आप इसको कहोगे सिन। सिस और ट्रांस का वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे सिन और इसका नाम क्या है, अल्फा बेंजल्डोक्साइम। अगर आपके पास ये C6H5 फिनाइल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक दूसरे के फ्रंट पे हैं तो आप इसका ग्रुप नाम लोगे एंटी, इसको कहोगे एंटी और ये होगा बीटा बेंजल्डोक्साइम। ओके, इसी तरह एक और हमारे पास कंपाउंड है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, एजोबेंजीन। एजोबेंजीन में भी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड है। अगर दो चीज़ों के दरमियान डबल बॉन्ड हो तो डैट मीन ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेंगे। लेकिन अब ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेंगे, अगर दोनों फिनाइल ग्रुप एक दूसरे के फ्रंट पे हैं तो उन्हें सिन कहेंगे, लेकिन अगर दोनों फिनाइल ग्रुप एक दूसरे के ऑपोजिट है तो उन्हें क्या कहेंगे, एंटी कहेंगे। एंटी एजोबेंजीन, सिन एजोबेंजीन। बेटा ये दो ही कंपाउंड है, इनको एल्डो बेंजल्डोक्साइम और एजोबेंजीन, इन दो को आप लोगों ने इन्हीं के अकॉर्डिंग क्या कर लेना है, प्रिपेयर कर लेना है। सिन किसे कहेंगे और एंटी किसे कहेंगे और इनके अच्छी तरह से फॉर्मूलाज प्रिपेयर कर लेने हैं। इनको आप लोगों ने सिस ट्रांस के साथ कंपेयर नहीं करना, ये अलग क्लास के कंपाउंड, इनको आप लोग अलग कैटेगरी में रखोगे।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे होते हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर भी बेशक हमारे पास डबल बॉन्ड तो नहीं होता, लेकिन साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर भी अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको भी रोटेशन पॉसिबल नहीं। डैट मीन कि अगर मेरे पास ये कार्बन और एक ये कार्बन है तो क्या मैं इस कार्बन को रोटेट करके ऐसे ऊपर लेके जा सकती हूँ? नहीं। अगर रोटेट करके जाएंगे तो रिंग ओपन हो जाएंगी, रिंग ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ पर भी सिंगल सिंगल बॉन्ड की भी रोटेशन पॉसिबल नहीं होती। तो साइक्लिक कंपाउंड के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का फिनोमेना शो होने के लिए ज़रूरी है कि वो साइक्लिक कंपाउंड क्या हो, सब्स्टिट्यूटेड हो, उसके साथ कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट ज़रूर अटैच हो। तो यहाँ पे क्या होगा, आप लोग को एज इट इज़ नोन है, ये आपके पास दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, दो कार्बन, और उस कार्बन के साथ मिथाइल मिथाइल ग्रुप अटैच है। दोनों एक जैसे ग्रुप फ्रंट में है तो सिस होगा, दोनों एक जैसे ग्रुप ऑपोजिट हो गया तो क्या हो गया, ट्रांस। बिल्कुल इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे डायबेंजोइक एसिड की एग्जांपल देखिए तो ये दोनों एक जैसे ग्रुप फ्रंट पे है तो ये क्या होगा, सिस होगा। अगर दोनों एक जैसे ग्रुप क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे, तो उसकी वजह से फिर ये क्या हो जाएगा, उसकी वजह से ये ट्रांस बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हम लोग नोमेनक्लेचर, कि आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को नोमेनक्लेचर, उनको नाम वगैरह कैसे दे सकते हो। तो बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम लोग तीन तरह से नाम दे सकते हैं। एक हम लोग उनको सिस और ट्रांस का नाम दे सकते हैं। अगर तो डबल बॉन्ड कार्बन कंटेन सेम सब्स्टिट्यूएंट्स, अगर तो ये जो मेरे पास डबल बॉन्ड के कार्बन हैं, ये आपके पास जो कार्बन है, अगर इनके पास सेम सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये देखिए ये डबल बॉन्ड के कार्बन थे, अगर इनके पास क्या है, सेम सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो हम इसको क्या किस तरह से नाम देंगे, हम इसको या तो सिस का नाम देंगे या इसको ट्रांस का नाम देंगे, यानी कि सिस ट्रांस के मुताबिक इसकी नेमिंग कर सकते हैं। हम इसको सिन और एंटी के अकॉर्डिंग भी नेमिंग कर सकते हैं, ओनली फॉर स्पेसिफिक डबल बॉन्ड्स। और सिन और एंटी हम लोग इन दोनों के लिए यूज़ करते हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ये अलग क्लास के कंपाउंड हैं। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं ई और जी नोमेनक्लेचर भी डिस्कस कर सकते हैं, ई और जी नोमेनक्लेचर भी डिस्कस कर सकते हैं। ये हम लोग उन डबल बॉन्ड वाले कार्बन आइटम्स के लिए डिस्कस करते हैं जिनके पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हों, यानी कि जिनके पास एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो उनके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ई और जी नोमेनक्लेचर यूज़ करेंगे। इस नोमेनक्लेचर को भी काहन इनगोल्ड प्रीलॉग ने यूज़ किया था। तो इसने कहा कि आप क्या करो, बिल्कुल सबसे पहले जिस तरह आप लोगों ने पहले यूज़ किया कि आप अपने जो कार्बन के इर्द गिर्द सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको क्या करोगे, आप उनको रैंक करोगे, उनको लिस्टेड करोगे अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसको हायर नंबर दोगे, जिसका बिलो उसको बिलो नंबर दोगे। अगर दोनों ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले ग्रुप से एक दूसरे कार्बन के सामने आ गए हैं तो वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास जी होगा। अगर तो हायर एटॉमिक नंबर वाले जो ग्रुप्स हैं वो बिल्कुल सेम साइड पर हैं तो उसको आप क्या कहोगे, उसको आप जी कहोगे, जूसा सामन। और यहाँ पर इस जुसामन का मतलब होता है कि टुगेदर, आपके पास जो दोनों एक जैसे ग्रुप हैं, हायर एटॉमिक नंबर वाले जो ग्रुप्स हैं वो बिल्कुल क्या है, टुगेदर है, बिल्कुल इकट्ठे हैं। ओके, तो अगर आपके पास क्या आ गया है, अगर आपके पास हायर एटॉमिक नंबर वाले जो ग्रुप्स हैं वो ऑपोजिट साइड पर है, ऑपोजिट साइड पर है, तो आप उनको नाम दोगे ई आइसोमर। और ई आइसोमर जो भी हमारे पास जर्मन वर्ड है, ये इंटेंजन होते हैं और इंटेंजन का मतलब होता है ऑपोजिट। ओके, यानी कि हायर एटॉमिक नंबर वाले ग्रुप्स क्या हो गए हैं, ऑपोजिट हो गए हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, इनको नाम दे लेंगे। ये तो सिंपलेस्ट है हमारे पास। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है, बिल्कुल सेम है। आपने देखना, अगर आपको कोई कंपाउंड दे दिया गया है और कहा गया है कि इनको आप नेमिंग करो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की नेमिंग करो, तो आप देखोगे अगर तो सब्स्टिट्यूएंट्स उसके बिल्कुल क्या है, सेम है। अगर सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो बिल्कुल एक दूसरे के सामने है, तो आप इसको क्या कहोगे, सिस, और इसको क्या कहोगे, क्योंकि ये ऑपोजिट हो गए हैं तो आप इसको क्या कहोगे, इसको ट्रांस कहोगे। ओके, ये आपने सिस और ट्रांस कह दिया। लेकिन अगर आपको कहा गया कि सिस ट्रांस के अकॉर्डिंग इसकी नेमिंग नहीं करनी, आपने इसकी नेमिंग करनी है ई और जी के अकॉर्डिंग, तो फिर आप इसको क्या करोगे, आप इसको लिस्टेड करोगे प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये कार्बन है, इन दोनों कार्बन में से हायर एटॉमिक नंबर वाला कौन है, एक इसके साथ कार्बन अटैच है, एक इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है हाइड्रोजन का, ऑब्वियसली कार्बन का, और सेकंड पे क्या है, हाइड्रोजन। दूसरे कार्बन के पास भी दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक तरफ कार्बन एक तरफ हाइड्रोजन, इधर भी इसका कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इसको 1 नंबर मिलेगा और इसको 2 मिलेगा। अब दोनों हायर एटॉमिक नंबर वाले कौन हैं, कार्बन कार्बन एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, सामने। तो हायर एटॉमिक नंबर वाले अगर ग्रुप से एक दूसरे के सामने होंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे हम लोग जी कहेंगे। तो ये आपके पास जी होगा। ओके, जी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा।
अब आपने कहा था कि ये हायर है और इसमें से ये हायर है, ये लोअर है और इसमें से ये लोअर है। अब जो हायर थे वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्या हो गए, ऑपोजिट। अगर हायर एटॉमिक नंबर वाले एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे तो उसे आप क्या कहोगे, उसे आप ई आइसोमर कहोगे। ओके, तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप मुझे बताओगे कि हायर एटॉमिक नंबर इन दोनों में से किसका है। ब्रोमीन का हायर एटॉमिक नंबर है, सेकंड पे कार्बन क्लोरीन का है, सॉरी। इन दोनों में से किसका है, इन दोनों में से हाइड्रोजन का कम है, क्लोरीन का ज़्यादा है, और सेकंड पे हाइड्रोजन को प्रायोरिटी मिलेगी। अब आप लोग मुझे बताओगे कि ये आपके पास क्या है, ई है या फिर जी है। हायर एटॉमिक नंबर क्लोरीन का है और इधर हायर एटॉमिक नंबर ब्रोमीन है। हायर एटॉमिक नंबर वाले ग्रुप्स जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो ये क्या होंगे, ये ई आपके आइसोमर होंगे। इसको आप ई ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहोगे। यहाँ पर अगर आप देखो हायर एटॉमिक नंबर वाले ग्रुप्स जो हैं वो अगर एक दूसरे के बिल्कुल फ्रंट पे हैं तो इसे आप कहोगे, इसे आप जी ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहोगे। तो आपके पास ये जी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी बुक पे एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो सिज हो वो जी हो और जो ट्रांस हो वो ई हो। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो सिज है वो जी हो और जो ट्रांस हो वो ई हो, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर आपके पास दोनों एक जैसे ग्रुप फ्रंट पे है ना, तो इसको आप क्या कहोगे, सिज कहोगे। तो ये सिज जो है वो जी नहीं है, ये क्या है, ई है। अब यहाँ पे आप कहोगे कि दोनों ऑपोजिट ग्रुप क्या है, एक दूसरे के सिमिलर ग्रुप एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो ये ट्रांस होगा। तो इसलिए किसी भी नोमेनक्लेचर को आपस में कंफ्यूज नहीं करना। ट्रांस अलग है, वो आप सिर्फ देखते हो कि आपके पास दो सिमिलर ग्रुप्स अगर एक दूसरे के सामने हैं तो वो सिज होगा, अगर दो सिमिलर ग्रुप्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो वो ट्रांस होगा। फिर आप सिन और एंटी को अलग एक क्लास के लिए यूज़ करते हो, वो आपके पास एक सेपरेट क्लास है, उसको अंदर मर्ज नहीं करना। और ई और जी को भी आप लोग प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर लेते हो कि अगर हायर एटॉमिक नंबर वाले ग्रुप सामने हैं तो वो क्या होगा, वो आपके पास जी होगा। और अगर हायर एटॉमिक नंबर वाले ग्रुप्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो वो क्या होगा, वो ई होगा। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इन चीज़ों को अच्छी तरह से टैकल करना है। इफ़ यू हैव फील एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम देन प्लीज़ डिस्कस विद मी इन योर कमेंट सेक्शन एंड आल्सो यू कैन डिस्कस मी विद मी इन योर ग्रुप। ओके, तो अपनी बुक को साथ लेकर आप लोगों ने अपनी इस लेक्चर को अटेंड करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।